टेरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। नमस्कार, लेमन न्यूज के खास कार्यक्रम ग्रह राशि योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। आज के कार्यक्रम में बात होगी देव पूजन की। भगवान की पूजा, देवी देवताओं की पूजा हम सभी अपने घरों में करते हैं। कभी कभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कभी अपने मन की शांति के लिए, कभी इष्ट से अपनी गहराई बढ़ाने के लिए, अपने संबंध को स्थापित करने के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि देव पूजा के दौरान जो आप विधियां अपनाते हैं उसमें क्या आप वाकई में एक सही प्रक्रिया को अपनाते हुए चलते हैं या उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। पूरी आस्था और श्रद्धा तो जरूरी है ही, साथ ही देव पूजा के लिए एक सही प्रक्रिया का पालन करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। देव पूजन के दौरान किन विधियों को आपको अपनाना है और क्या नहीं करना है, इसी पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित कुलदीप शर्मा मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, आज एक ऐसा टॉपिक हमने उठाया है, देव पूजन की हम बात कर रहे हैं, जो अमूमन हर घर में, चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, सभी लगभग करते हैं कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए। तमाम वजहें होती है, लेकिन क्या वो सही विधि अपना रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप सही विधि से उसको फॉलो नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। बहुत सी चीजें अपनाई जाती हैं देवी देवताओं के पूजन के दौरान। सबसे पहले देवी पूजन की विधि का क्या महत्व है, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कहा गया है कि भगवान की पूजा एक आस्था का विषय है। अगर आपने अपने मन में भाव करके राम राम का शब्द ले लिया, परमात्मा का कोई भी शब्द ले लिया, तो परमात्मा उन शब्दों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वह आत्मा से आई हुई आवाज होनी चाहिए। अगर आपने श्रद्धा से परमात्मा का नाम लिया है तो परमात्मा आप पर अपना आशीर्वाद जरूर बनाते हैं। लेकिन फिर भी 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं, 27 नक्षत्र हैं और हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं। सभी की पूजा का विधान अलग अलग बताया गया है। देवी की पूजा अलग तरीके से, देवताओं की पूजा अलग से, गणपति की पूजा अलग, तो शिव की पूजा अलग। किसी को जल प्रसन्न है, किसी को दुर्वा प्रसन्न है, किसी को पुष्प प्रसन्न है, अलग अलग है। तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि देवताओं की पूजा में किस चीज का सबसे ज्यादा महत्व होता है, देवता की पूजा में कौन सी चीज किस तरीके से करनी चाहिए, ताकि गृहस्थ जीवन बहुत आराम से उनका व्यतीत हो और घर में खुशहाली आए और परिवार सुख समृद्धि की तरफ बढ़े। बिल्कुल, तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि देवी देवताओं का पूजन करने की सही विधि क्या है, सही प्रक्रिया क्या है। पंडित जी, हम बहुत सी चीजें चढ़ाते हैं, कभी फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं अलग अलग देवताओं के पूजन के दौरान। आपसे जानना चाहेंगे इसकी सही विधि क्या है, सही प्रक्रिया क्या है, किस तरह से चढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर देवताओं को हम फल पुष्प चढ़ाते हैं, तो जब फल पुष्प परमात्मा को चढ़ाए जा रहे हैं तो उसमें क्या है कि फल जैसे उत्पन्न होते हैं पेड़ों से, जैसे प्रकृति हमें देती है, उसी तरीके से हमें वह फल फूल चढ़ाने चाहिए। दूसरी चीज, फल फूल तो हम वैसे चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिल्व पत्र जो आता है, बिल्व पत्र, उसे कभी भी सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, उल्टा चढ़ाना चाहिए। उल्टा अगर चढ़ाते हैं बिल्व पत्र तो उससे क्या होगा कि भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और अगर आप फल और फूल जो हैं जैसे प्रकृति देती है उसी तरीके से अगर परमात्मा को चढ़ा करके प्रणाम किया जाए तो वह चढ़ाया हुआ फल फूल और पुष्प हर प्रकार से परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद आपको मिलता है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दीपक की, क्योंकि दीपक तो हम अपने घरों में जरूरी जलाते हैं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। सुबह शाम बहुत से लोग दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक का क्या महत्व है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, दीपक का क्या महत्व है, दीपक जलाने का क्या महत्व है और उसकी सही विधि क्या होनी चाहिए? देखिए, परमात्मा ने 3 नेत्र बनाए हैं, 2 हमारे दिखाई दे रहे हैं, एक नेत्र यहाँ है, इसे ज्योत का नाम दिया जाता है। ज्योत
कहते हैं मन की ज्योत से परमात्मा को देखना, मन की ज्योत से परमात्मा को देख करके प्राप्त करना। दीपक एक जो है वहां जलाने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। एक पवित्र जो एक ऊर्जा का एक आगमन होता है दीपक से। कहते हैं दीपक देसी घी का जो जलाते हैं उससे वातावरण शुद्ध होता है, वास्तु दोष खत्म होता है, परमात्मा दीपक से प्रसन्न होते हैं। लेकिन कई परिवारों में, कई घरों में मैंने ये देखा है कि 5 जगह 5 दीपक जलाए जा रहे हैं। तो 5 जगह 5 दीपक जब जलाए जा रहे हैं तो वह दीपक से दीपक जला देते हैं। तो दीपक से दीपक कभी न जलाएं। अगर हम दीपक को दीपक से जलाते हैं तो घर में रोग और दारिद्रता का वास होता है, कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे परिवारों में जहां दीपक से दीपक जलाए जा रहे हो, बिल्कुल विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो दीपक को जलाने की सही विधि है, उसे आपको उसका पालन करना है और तभी आपको कहीं ना कहीं फल मिलेगा उसका, और आपकी जो पूजा है वो सफल होगी। बढ़ते आगे और बात करते हैं पंडित जी, हम प्रणाम करते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रणाम करने की अगर हम विधि जानना चाहें आपसे तो किस तरीके से प्रणाम करना चाहिए ताकि जो आशीर्वाद है भगवान का वो सही रूप में मिल सके? देखिए, हम परमात्मा के बच्चे हैं। प्रणाम हम माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को कहते हैं प्रणाम, तो उनकी तरफ से रिटर्न आता है आयुष्मान भव। कहते हैं प्रणाम करने से हमारे कष्ट कटते हैं, कलंक कट जाता है और परमात्मा का आशीर्वाद आकर के आयु की वृद्धि होती है। प्रणाम में इतनी ताकत है। प्रणाम, छोटों को नमस्कार, छोटे जो होते हैं बराबर के जो होते हैं वो नमस्कार की अवधि में आते हैं। बच्चों के लिए प्यार होता है लेकिन बड़ों के लिए प्रणाम होता है। अब प्रणाम से तात्पर्य है कि आजकल की युवा पीढ़ी कुछ ही एंगल झुकती है, थोड़ी सी झुक करके बोले जी पांव लागूं। अब वो पांव लागूं तो वो पांव लगना नहीं है, वह कहीं ना कहीं आप उनका अनादर ही कर रहे हैं, आप झुके नहीं। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि लोग एक हाथ बढ़ाते हैं और एक हाथ बढ़ा करके एक हाथ से पैर को छूते हैं। ये हमारे शास्त्र के खिलाफ है। हिंदू संस्कृति ये चीज नहीं कहती। हिंदू संस्कृति कहती है कि दोनों हाथों से पैरों को छू करके उनका आशीर्वाद लिया जाए। इस तरीके से तो क्या होता है कि एक आपको ऐसी ऊर्जा का एक योग बनता है जिससे कि आपके सभी प्रकार के दोष खत्म होकर के आपकी आयु वृद्धि की ओर आप बढ़ते हैं। तो प्रणाम अगर करें तो दोनों हाथ से करें, एक हाथ से बिल्कुल ना करें। बिल्कुल, तो प्रणाम करने की सही विधि क्या है वो आपने जानी। दोनों हाथों से प्रणाम करना है और तभी जो एक नेगेटिव ऊर्जा है आपके आसपास उसे आप दूर करके एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा को प्राप्त कर सकेंगे और उससे आपको जरूर फायदा होगा। हम आगे भी बात करेंगे तमाम देव पूजन की जो विधियां हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं पंकज मलाट से। जी पंकज। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंकज जी। जन्म तारीख है 1 मई 1992। जी, समय बताएं। 6:10 शाम के, मुंबई में। शाम के 6:10 PM। जी, मुंबई में। क्या सवाल है पंकज जी आपका? कुछ दिनों के बाद मेरा जन्मदिन है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा आने वाला साल या फिर 22 साल का हो जाऊंगा, तो उसमें मेरी क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा लाइफ में, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, बस ये जानना था पंडित जी से। थैंक यू। ठीक है, हम आपका सवाल लेते हैं। पंकज है 1 मई 92 शाम के 6:10 मुंबई में इनका जन्म हुआ है और इनका आगे आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। पंकज जी, आपको वर्तमान में जो दशा चल रही है वह चल रही है शुक्र और राहु की। जब शुक्र और राहु की दशा होती है तो वहां पर थोड़ी सी तकलीफें होती हैं। जो आपका खराब समय था वह करीब करीब चला गया है। अब जो समय आ रहा है वह आपके लिए बहुत अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। मेष लग्न में आपका जन्म हुआ है, आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। मांगलिक के साथ में पंकज जी आपने जो नाम रखा हुआ है, आपने कन्या राशि पे नाम है आपका और जन्म राशि आपकी मीन आती है। तो कन्या राशि और में जन्म, मीन राशि में जन्म और कन्या राशि में आपको बोला जा रहा है। तो आप एक काम करें, मीन राशि के अनुसार आप एक अक्षर ले लें। जो अक्षर है आपका जन्म का वह चा अक्षर से आरंभ होता है। चा अक्षर से आप कोई भी एक नाम ढूंढ करके 21 बार अपना नाम लिखें। हर दिन एक ही समय पे लिखना है, गोल्डन पेन से लिखना है और 21 दिन तक ही लिखना है। 21 बार
21 दिन गोल्डन पेन से और एक ही समय पर लिख करके 4 अक्षर से वह परमात्मा को आप चढ़ाइए, जिससे कि परमात्मा की तरफ से जो आपके पास उनका आशीर्वाद जो आना चाहिए था, नहीं पहुंच पाया है, वह तुरंत पहुंचना शुरू हो जाएगा। आपका भाग्य उदय होने के एकदम आप निकट पे हैं। जैसे ही आप ये पूरा करेंगे, भगवान आप पर अपना आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे और एक अच्छा सा मूंगा श्वेत कलर का त्रिकोण आप धारण करें। बिल्कुल। तो पंकज जी, आपका भाग्योदय होने वाला है, लेकिन कुछ परेशानियां हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय बताए हैं पंडित जी को और पंडित जी ने, और आपको उन्हें अपनाना है। जो भी समस्याएं आपकी आने वाली है वो जरूर दूर होंगी। चलिए, बात हो रही है आज देव पूजन की सही विधि की, सही प्रक्रिया की। दर्शक हमें लगातार कॉल कर रहे हैं। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं, पंडित जी से सवाल करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या फिर पंडित जी से मिलकर कुछ और समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए समय लेना होगा। और पंडित जी का नंबर भी हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, हम आगे बढ़ेंगे। हमने बात की कि किस तरीके से फल फूल चढ़ाए जाते हैं देवताओं को, दीपक किस तरह से जलाना है, प्रणाम किस तरह से करना है। बहुत सी पूजा ऐसी होती है जहां पर पति पत्नी दोनों बैठते हैं, तो उनकी एक ठीक स्थिति देखी जाती है। कभी बाएं ओर पत्नी बैठती है, किसी स्थिति में दाहिने ओर बैठती है। इन स्थितियों का क्या महत्व है, इनके पीछे क्या कारण है? देखिए, पत्नी जब शादी के समय अपने पति से 7 वचन लेती है, उस वचन में जो कहती है कि हे प्रियवर, जिस प्रकार आज मुझे आप साथ लेकर बैठे हैं, इसी प्रकार यज्ञ आदि धर्म आदि कार्य करते समय अगर मुझे इसी प्रकार साथ लेकर बैठो तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। यह वर से पत्नी अपना एक वर मानती है। अब जैसे पूजा है, पूजाओं में कई प्रकार की पूजा है, लक्ष्मी पूजन है, गणपति पूजन है, शिव पूजन है, सभी पूजा का एक अलग विधान होता है। पूजा हालांकि सब परमात्मा की है, भगवान की है, भगवान एक ही है, लेकिन उसमें अगर अभिषेक का, शिव अभिषेक हो रहा है, अभिषेक का अगर आप पूजा करवा रहे हैं, तो पत्नी जो है वह हमेशा उनका बैठने का दाहिने हाथ में होता है, और बाकी पूजाओं में अभिषेक में उनका बाईं और बाकी पूजाओं में दाहिनी तरफ पत्नी का विधान आया है। बिल्कुल। तो पत्नी किस तरफ बैठेगी, अलग अलग पूजाओं में अभिषेक के दौरान उसका अलग एक स्थान निर्धारित किया गया है, उसका अपना एक महत्व है। पंडित जी, ऐसा भी माना जाता है कि हम भगवान को साष्टांग दंडवत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन स्त्रियों को दंडवत करने के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है। उसके पीछे क्या कारण है, क्यों मनाही होती है? देखिए, एक क्या है कि मंदिर एक हमारा बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। अब उस मंदिर में जाकर पुरुष का पहनावा और महिलाओं का पहनावा थोड़ा सा अलग होता है। अब महिलाओं के वस्त्रों का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे बुजुर्गों ने, विद्वानों ने महिला को ऐसे बैठे बैठे ही माथा टेकने के लिए इजाजत दी है। एकदम लंबे जो पसर करके दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, वह महिलाओं के लिए नहीं आया है। महिलाओं को झुक करके प्रणाम करना चाहिए, पूर्ण रूप से बैठे बैठे जितना भी झुक सके वह उनके लिए शुभ है, और पुरुषों को हमेशा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल। तो किस तरीके से दंडवत प्रणाम करना है ये हमने जाना है पंडित जी से। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। पंडित जी, घरों में हम पूजा करते हैं तो मूर्तियां स्थापित करते हैं देवी देवताओं की, विभिन्न भगवानों की। इन मूर्तियों की स्थापना से संबंधित क्या नियम है? क्या इनकी जो साइज है, इनका जो आकार है, उसके लिए भी कोई नियम बनाए गए हैं, कुछ नीति निर्धारित की गई है? बिल्कुल। मैं आजकल बहुत से परिवारों में हम वास्तु के लिए जो जाते हैं, बहुत से परिवार में जाकर के मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे मंदिर घर में बनाते हैं। घर में मंदिर बनाना, लेकिन उस मंदिर की पालना करना, देखिए बनाना और पालना करने में बड़ा फर्क है। बच्चे को जन्म देना और बच्चे का लालन पोषण करके उसे एक तरीके से उन्नति की तरफ पहुंचाना, 2 प्रकार का ऐसा होता है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि घर में जब घर बनाया जाता है तो बड़े ही खुशी खुशी से परिवार कहते हैं कि भैया हम यहाँ पे ये मंदिर बनाएंगे, उनके लिए ये जगह रहेगी, इस तरीके से पूजा करेंगे, ये मूर्ति लाएंगे, ये फोटो लगाएंगे। बहुत से ऐसे भाव बना करके मंदिर बना दिया। अब मंदिर बनाने के बाद में पहले तो अपने इतना मन के अंदर उमंगे थी, और मन के अंदर उमंगों के साथ 2-4 महीने 10-5 दिन करी पूजा, और फिर धीरे धीरे भक्ति भाव में तो कम हो गए, और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बाहर धन कमाने के लिए चल पड़े।
अब ऐसा आया है कि पूजा अगर आप जो करें तो नित्य करें। नित्य आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के दोपहर 12 बजे से पहले पहले पूजा करने का विधान है। 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक पूजा अगर आप नित्य करते हैं तो उसमें विधान के अनुसार नहीं है, फिर सायंकालीन पूजाएं आरंभ हो जाती हैं। घर की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 12 बजे से पहले पहले कर ले में। दूसरी चीज देखिए, घर में और मंदिर में क्या फर्क है। घर में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा नहीं करी जाती, प्रतिष्ठा मंदिर में ही होती है, तो ही मंदिर बनाए गए हैं। घर में अच्छे और बुरे लोग सभी प्रकार के आते हैं, महिलाएं आती हैं, जिस महिलाओं का घर में रहना होता है। और अगर आपने कोई मूर्तियों की प्रतिष्ठा करके रख दी तो फिर आप उसकी देख रेख नहीं कर पाए, उनकी पाठ पूजा नहीं कर पाए। प्रकृति ने महिला को 3 दिन या 4 दिन अलग किया है तो उसकी छाया भी देवी देवताओं पर नहीं पड़नी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम पूजा की बजाय, धर्म की बजाय कहीं ना कहीं पाप के भागी बनाना शुरू हो जाते हैं। ऐसे के लिए कहा गया है कि देखिए, अंगुष्ठ से बड़ा जो घर का मालिक है वह अंगुष्ठ से बड़ा, इस तरीके से अंगुष्ठ से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। अगर अंगूठे से बड़ा शिवलिंग हो, कहते हैं कि ये अंगुष्ठ है और इस तरीके से ये जलहरी हो गई, ये अंगुष्ठ यानी शिवलिंग, इससे बड़ा अगर शिवलिंग घर पे रखते हैं तो आप पाप के भागी हैं। आप कहीं ना कहीं पुण्य पाने की बजाय पाप की ओर बढ़ रहे हैं, जाने अनजाने में। शास्त्र में कहीं लिखा नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि बड़ा रखो, बड़ा रखना उचित है, तो वह सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहा है, क्योंकि शास्त्र में नहीं है इस चीज का लेख। फिर आ जाती है दूसरी बात, शास्त्र में एक दूसरी चीज लिखी है, मूर्तियां। अगर आप मंदिर में कोई मूर्ति रख रही हैं, रख रहे हैं, तो 8 आंगुल से अगर बड़ी मूर्ति रखते हैं तो वह मूर्ति आपके लिए परेशानी का कारण हो जाएगी। वह परिवार की उन्नति को रोक देगी, क्योंकि 8 आंगुल से बड़ी मूर्ति घर के अंदर पूजा कक्ष में नहीं होनी चाहिए। 8 आंगुल का तात्पर्य है 8 इंच। 8 इंच से बड़ी मूर्ति घर के मंदिर में ना रखें। बिल्कुल, तो ये बातें आपको बहुत ध्यान से याद करनी होंगी, चूंकि मंदिर की पूजा और जो घर की पूजा होती है वो अलग होती है। इसलिए 12 बजे से पहले अगर आप घर में पूजा करते हैं तो आपको 12 बजे से पहले करनी होगी। और साथ ही मूर्तियों की स्थापना आप करते हैं, मूर्ति रखते हैं, तो 8 इंच से बड़ी मूर्ति आपको नहीं रखनी होगी आपके मंदिर में। इन तमाम बातों को आपको ध्यान रखना होगा। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं मुंबई से, दीपक। उनसे पहले सवाल ले लेते हैं, फिर आगे के सवाल लेंगे। जी दीपक। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार दीपक। मेरी जन्म तारीख है 12/8/1986। समय बताएं। 8:25 AM। जी। स्थान बताएं। पंजाब। जी। पंजाब। पंजाब। क्या सवाल है आपका? मैं अभी डिप्रेशन में रहता हूँ और किसी काम में मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलिए हम आपका सवाल लेते हैं, आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। पंकज, दीपक नाम है इनका, 12/8/86, 8:25। पंजाब में इनका जन्म हुआ है। ये डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। कारण क्या है, उसके लिए क्या उपाय बताएंगे? दीपक, नाम दीपक है आपका, जलते रहना, यानी दीपक का कार्य जलते रहना है, औरों को प्रकाश देते रहना है। दीपक, आपकी तो सिंह लगन आया है, और सिंह लगन में भी आपकी जो कुंडली कह रही है कि राशि तुला है, तो सिंह लग्न तुला राशि। लेकिन समस्या क्या है, राशि का स्वामी शुक्र नीच का बैठा है, तो आपकी सोच अच्छी नहीं है। आप पल में खुश और पल में ही नाखुश। कभी लगता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा लग्जरी होना चाहिए, और कभी लगता है कि मेरे जीवन में कुछ होगा ही नहीं, मैं जीवन में कभी मंजिल पा ही नहीं सकूंगा। ये शुक्र का कार्य है। शुक्र सुखों की तरफ ले जाता है, शुक्र सुखों को खत्म भी कर देता है। तो आपकी पत्रिका में शुक्र का नीच का बैठना दूसरे घर में, तो कहीं ना कहीं देवी दोष की ओर संकेत कर रहा है। आप अपनी कुलदेवी के पास जाएं, कुलदेवी से प्रार्थना करें, कुलदेवी से अपने सुखद भविष्य के लिए कामना करें। माँ देवी का आशीर्वाद शायद आपके जो डिप्रेशन जैसी स्थिति है इसको आपका कम करेगा। दूसरे में एक चीज और कहना चाहूंगा, आप जहां भी रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, अपने बड़े भाई की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, कभी भी नाराजगी न दिखाएं, और
परमात्मा के प्रति हमेशा समर्पित रहें। देखिए आपका जीवन कैसे बनते हुए अच्छा हो जाएगा, सब डिप्रेशनों से आप दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो दीपक, भले ही आप तनाव से जूझ रहे हो, लेकिन परमात्मा के प्रति आपको अपनी आस्था दिखानी है और जो उपाय बताए हैं पंडित जी ने उन्हें अपनाना है। आपकी जो तनाव की स्थिति है जरूर इससे आपको आराम मिलेगा और आपका जीवन जो होगा सुखमय होगा। आज बात हो रही है देव पूजन की विधियों की और हम लगातार पंडित जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देवों को प्रसन्न करने की, उनके निकट जाने के लिए जो एक प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है, उसमें हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। पंडित जी, बहुत से सवाल हमने लिए कि किस तरीके से दीपक जलाना चाहिए, किस तरह से फल फूल अर्पित करना चाहिए। अब बात हो रही है मूर्तियों की। चूंकि घरों में जो पूजा होती है वो अलग होती है मंदिरों से, ये भी हमने बताया आपके जरिए। ऐसे में जैसा कि आपने बताया कि मूर्तियों की स्थापना हम करते हैं घर में, मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो 8 इंच से बड़ी मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है ये भी आपने स्पष्ट किया। संख्या की अगर बात करें तो कितनी संख्या में अलग अलग देवी देवताओं की, अलग अलग भगवानों की हम मूर्ति रख सकते हैं? क्या उसके बारे में भी कोई उसके पीछे भी कोई कारण है, उनका भी कोई महत्व है? जी बिल्कुल महत्व है। कहते हैं कि घर में 2 गोमती चक्र, 2 शंख, 2 शिवलिंग और 2 गणेश जी, इस तरीके से घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। 2 देवियों की मूर्ति बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं अगर इस तरीके से होने के कारण घर में अशांति का माहौल बन जाता है, आपसी प्रेम जो है वह कम होना शुरू हो जाता है। अगर कहीं भी परिवार में डबल कुछ चीजें हैं तो बहुत सी चीजें त्याज्य बताई गई हैं शास्त्रों में और बहुत सी चीजें अच्छी बताई गई हैं। आप अपने घर के मंदिर में चेक करें कि क्या चीज ज्यादा है, क्या चीज कम है, और किसी योग्य विद्वान से मिलकर के इन चीजों को कम ज्यादा करें ताकि आपके घर में परमात्मा का आशीर्वाद आए और सुख शांति बनी रहे। पंडित जी, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं और उसमें हम आमतौर पर घरों में जाते हैं तो देखते हैं कि कई सारी मूर्तियां होती हैं। देवियों की आपने मनाही की है कि 2 देवियों की मूर्ति हम एक साथ नहीं रख सकते। कौन कौन से देवियों की एक साथ मूर्ति नहीं रख सकते, उसके लिए अगर हमारे दर्शक जरूर उत्सुक होंगे जानने के लिए। देखिए, मूर्तियों का तात्पर्य है चाहे वो मूर्ति कोई भी हो। मूर्ति 3 मतलब माँ की मूर्ति जो है, देवियों की 3 मूर्ति रख दी, या 2 सूर्य रख दिए, या 2 गोमती चक्र रख दिया, 2 शिवलिंग रख दिए। एक ही देवी की हम 2 या 3 मूर्ति नहीं रख सकते। तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर मूर्ति होती है, या जैसे शंख है, शंख का काम है बजना। अगर हमने शंख के साथ में एक शंख और रख दिया तो घर में बजना शुरू हो जाएगा। देवियां 3 एक साथ रख दी, 3 मूर्तियां रख दी, तो उससे क्या होगा कि परिवार में तनाव और अलग अलग विचारों का एक तालमेल होना शुरू हो जाएगा। वो पूरब की बात करेगी, दूसरी पश्चिम की बात करेगी, तीसरी उत्तर की बात करेगी। तो यानी कि माहौल का सेट नहीं रहना। इस तरीके से मूर्तियां भी बोलती हैं। भगवान के यहां से भी हमें अच्छा और बुरा फल मिल सकता है अनजाने में। कोई कहता है भैया हम तो आंख बंद करके भगवान की पूजा कर ली श्रद्धा के साथ में, अच्छी बात है ना, करनी चाहिए। अब श्रद्धा के साथ आपने बोले भगवान का काम है दे या नहीं दे, मैंने तो पूजा कर ली, लेकिन नहीं, क्या आपने जाने अनजाने में कुछ पूजा इस तरीके से करी है जो परमात्मा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव ऊर्जा आप पर आएगी ही आएगी। क्यों? अगर आप जाने अनजाने में कोई गोली जहर की खा जाते हैं, अनजाने में, अरे भैया मैंने तो अनजाने में गोली खा ली, अब वो गोली अगर आपने अनजाने में खा ली तो क्या उसकी नेगेटिव ऊर्जा, वो जहर शरीर में फैलेगा या नहीं फैलेगा? वह फैलेगा। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि कुछ कार्य जाने अनजाने में हो, ठीक है मैं माफ करूंगा, लेकिन जब मालूम चल जाए या फिर पूछने के लिए आपको जाना चाहिए, जानबूझ करके आंख बंद करके ये नहीं कहना चाहिए कि बस जो भी हो गया वो ठीक है। बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ भी व्यक्ति को चलना चाहिए। बिल्कुल, तो प्रकृति के साथ आपको चलना है और ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है। क्योंकि मंदिरों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक ही देवी की या देवता की कई सारी मूर्तियां आप रखते हैं, इससे कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा होती है और आपकी पूजा सफल नहीं होती है। तो इस बात पर आपको खासकर गौर करना है। पंडित जी, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। जब स्त्रियां पूजा करती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कहा जाता है कि अगर आप सिर पे अपना पल्लू डालिए, सिर ढक कर ही पूजा करिए। उसके पीछे क्या कारण बनते हैं और ना करने से किस चीज की हानि होती है? देखिए, स्त्रियों को एक तरीके से हमारे हिंदू संस्कृति में 2 रूप मिले हैं। एक मिला है गृह लक्ष्मी का, एक मिला है माँ दुर्गा का। जब तक बच्ची छोटी होती है तो उसे कन्या रूप में, माँ दुर्गा के रूप में देखते हैं।
और जैसे ही बच्ची की शादी हो जाती है और वह दुल्हन बनती है तो सामने के घर में जाती है तो कहते हैं भैया ग्रह लक्ष्मी आ गई आज तो। लक्ष्मी का रूप भी महिला का है और कन्या का जो रूप है वह माँ देवी का है। अब देवी का लक्ष्मी का रूप है तो कहते हैं कि बनाना, श्रृंगार, पाठ, पूजा। तो एक हमारे यहाँ पर बड़े ही देवी को, लक्ष्मी को जो है या महिला को हम लोग बहुत इज्जत भरी दृष्टि से देखते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं। कन्याओं के तो हम लोग चरण आज भी छूते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक परमात्मा का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। माँ की सारे के सारे आशीर्वाद देवियों को, महिलाओं को होते हैं। तो जब ये सिर ढक करके पूजा में बैठते हैं तो इससे क्या होता है कि घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। एक घर की लोक लज्जा, मान मर्यादा का समझ में आता है कि यह परिवार बहुत ही कुलीन परिवार है। तो यही चीज शास्त्रों में लिखी हुई है कि महिला को हमेशा सिर ढक करके, पल्लू अपने सिर पर रख करके ही पाठ पूजन करना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो नियम बनाए गए हैं उनके पीछे बड़ा महत्व की बातें हैं और उन्हें आपको जरूर अपनाना होगा, तभी आपकी पूजा सफल होगी। पंडित जी, दीपक की हमने बात की थी, दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन क्या दीपक का मुख की ओर भी कोई नियम है कि हमें किस तरीके से दीपक जलाकर रखना है, किस दिशा में रखना है, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, दीपक का जो मुख है वह हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जिसे हम लंबी बत्ती बनाकर जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक जब जलाया है तो उसका मुख हमेशा पूर्व की तरफ होना चाहिए। फिर दीपक के लिए जो जैसे ही बताया गया कि दीपक दो प्रकार के होते हैं पूजाओं में, एक तेल का दीपक जलवाया जाता है, एक दीपक घी का जलाया जाता है। तो तेल का जो दीपक है वह हमेशा बाईं तरफ होता है और घी का दीपक हमेशा दाहिनी तरफ होता है। तो कभी भी आप अगर दो दीपक एक साथ जला रहे हैं, परिवार में पूजन के नियम बनाया हुआ है, तो बाईं साइड में तेल का दीपक जलाएं और दाहिनी साइड में घी का दीपक जलाएं। और दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ करें, जिससे कि सूर्य भगवान की तरफ से एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में आए और दीप से सूर्य की जैसे ही नजर मिले तो आपके जीवन में भी दीप ही दीप जल पड़े। बिल्कुल, तो घी का दीपक आपको दाहिनी तरफ जलाना है और तेल का दीपक बाईं तरफ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दीपक की दिशा हमने बात की, लेकिन अगर आसन की दिशा की बात करें, किस तरीके से हमें आसन पर बैठना है, आसन की दिशा क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या बताएंगे? देखिए, आसन है, माला है, अपनी गौमुखी है, बहुत सी चीजें होती हैं। पूजा का जो अपने खुद के वस्त्र हैं, इन चीजों पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। कहते हैं कि राम 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 करते हुए हमने अगर एक माला को कई दिनों से हम कर रहे हैं, वह माला अगर आप बाहर हर कहीं भेज रहे हैं तो वह गलत है। आपकी माला आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उस माला में ही मंत्रों की शक्ति आ जाती है। फिर कहते हैं आसन, जिस आसन पर बैठ करके आपने पाठ पूजा करी है वह आसन भी बड़ा महत्व रखता है। तो वह आसन पूजा का है तो पूजा में ही यूज लेवें, न कि खाना खा रहे हैं तो खाने में भी वही आसन ले लिया, या और कुछ कहीं किसी ने मांगने आया कि हमारे घर पे पूजा है तो आसन दे दो। बिल्कुल नहीं। अपना आसन, अपनी गौमुखी, अपनी गौ माला स्वयं की अपनी होनी चाहिए। साथ में अगर माला टूट जाए तो ये मानिए कि तुरंत ही उसी माला को पिरो करके आप उसी माला से दोबारा अपने मंत्रों का अभिमंत्रित करवाएं और महामृत्युंजय के जाप करके अपना और अपनी माला की शुद्धिकरण कर लें। बिल्कुल, तो दीपक जलाने से लेकर कहीं ना कहीं फल फूल चढ़ाने तक, आसन पर बैठने तक हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको सही देव पूजन की विधि को अपनाना है। और पंडित जी, बहुत से लोगों को आज फायदा हुआ होगा हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि वो आज समझ पाए होंगे कि वो हर रोज पूजा तो करते हैं लेकिन उसकी सही विधि को नहीं अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमने बताने की कोशिश की कि सही देव पूजन की विधि क्या है। ग्रह राशियोग में आज के लिए इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।